महापुरुषों ने सत्संग के उपलक्ष्य में प्रकाश डाला। संसार में सत्य की संगत सुख, सारे सुखों का सुख क्या है? अपने आप अभिवार। महात्मा जी ने कह रहे थे, जब तक अपना स्वयं का विवेक नहीं होता, आत्मबोध ज्ञान नहीं होता है, जब तक ही हमारा ये कहनी और कथनी में बहुत हजारों कोसों का फर्क है। जगत में सत्य की संगत सुख धारा, सारे सुखों का सुख यानी अपने स्वरूप में टिकाने का सुख ही केवल सत्संग ही उपदेश करके और हमारे को उस जगह प्रवेश करती है, अन्य कोई साधन नहीं। तो इसके लिए कहा है, सत्संग करे संत मर जीवा मेटे भरम भी। जो कोई मरोड़ो संत है मैंने वो सत्संग, कैसे? एक गांव के अंदर है, एक लड़की की शादी होकर के नहीं ऐसे महापुरुषों के घराना की बच्ची थी, वो पधार गई। उस गांव में संत महापुरुषों की सत्संग होगी, जैसे आज सत्संग हो रही है विराजमान। तब वो लड़की जाकर के अपने सासू जी को कह रही है, बूजी आज इस गांव में सत्संग हो रही है, अगर आप कहो तो मैं बयाना अठे बुला लिया, अपने द्वार पर सत्संग करा। जब वो उनके सासू जी कह रही, बेटा सत्संग करा मत तो शरीर पे कोई मरोड़ो साधु आई डर कर। जब वो लड़की विचार करियो कहो, आपने सासू जी मैं भी पहले पहले नहीं आई हूं और सासू जी कह रही है कि कोई मरोड़ो साधु आई डर, तो कोई मरोड़ा ही सत्संग करे। कुछ नहीं बोली। उसके महीना 2 महीना बाद उसी गांव में फिर सत्संग होने जा रही। तो वो लड़की जाकर के फिर सासू जी को प्रणाम करके, हे माता श्री, इस गांव में महापुरुष आकर के सत्संग कर रहे, अपने प्रांगण को पवित्र कराने के लिए यहाँ सत्संग करा लिया आपने। कहे बेटा तने बार बार पहले भी किया और बार फिर कहूं, अब के तो जल्दी कराऊं सत्संग, कोई मरोड़ो संत आए नहीं। जब वो लड़की विचार करियो कहो, अपने सासू जी की कोई चित्तवृत्ति आगे पाची है इनकी, आ डोकरी सत्संग नहीं करानी। फिर भी योग ऐसा बैठता है, 2-3 महीना बाद फिर उसी गांव में सत्संग हो रही। ऐसे महापुरुष पधार करके सत्संग कर और सत्य का निर्णय कर रहे। उस लड़की से रहा नहीं गया, फिर वो उसके सासू जी को प्रणाम करके, मेरी सासू जी आप तो बुलावो तो आपकी कृपा है, सत्संग महापुरुष बार बार नहीं आएंगे। अरे बेटा सारे जज की तो बुला लिया, जा सत्संग कराना। तो उसी वो लड़की महात्माओं जी को जाकर के प्रणाम करके कहे, स्वामी जी मेरे प्रांगण पे चाल के मेरे सासू जी का आदेश है, बट चाल सत्संग करो आपकी दया हो जाए। तो वो चले। जब वो लड़की प्रांगण पे महात्मा गए तो उसको जलपान की व्यवस्था कर रही है, बिठाने की व्यवस्था करी। जितना में वह डोकरी मायन घर में से निकल के आई। कहो बीननी क्या कर रही है? कहो बूजी मैं महापुरुष आए जहाँ की सेवा चाकरी में लगी हुई हूँ, उनको जलपान की व्यवस्था कर रही। कहो यहाँ को क्या ना शर्म नहीं आवे? अरे बेटा आर बैठ गया, हमारा सारा ही काम ने ठुला दे, बीननी तन अतो ही ज्ञान कोने। अरे या ना तो ये तो ई काम पर लगी उड़ा या ना बाहर। कहो महात्मा जी यहाँ से भागोगे नहीं, बयान भागो, यहाँ से जल्दी उठो तो उठ चलते। अभी को अभी डोकरी को आदमी घर का धनी कह रहे हैं, बोले हे लक्ष्मी बड़ो जुल्म कर दियो, महापुरुषों ने तुम पता नहीं कहीं कह दियो। चला गया न जानो जी, मेरे आज मेरी चित्तवृत्ति कैसे बिगड़ गई, आप जाओ महात्मा जी ने पाछा लिया। तो वो जाकर के वापस जाके उसको कह रहे हैं, स्वामी जी मेरे घरवाली को आज मानस को ईशान कोई बिगड़ो है, आप कृपा कर पाचा पधारो, सत्संग तो करनी पड़े। तो वो पाचा। अब वो लड़की उनके लिए भोजन बना करके बाजोड़ लगा करके और महात्माओं ने भोजन के ऊपर बिठाया। जता भी वह फेर बारा आइए
भोजन पुरुष दिया है, थाली के अंदर वाजोट लगा दिया है, महात्मा भोजन करेंगे। कहे कि वो या ना शर्म नहीं है कि बाप दादा कोई कमार वेल गया कि अरे एक मुसल की चप्पी नहीं व्यवस्थित या नहीं भागो बयान भागो फिर यो घर को दोनों के तो शर्म ही नहीं आवे थोड़ी घनी आए महापुरुषों ने मन पड़े जैसे ही बोल देती है। मैं तो घना दौरा लिया यार फिर पाचा बगान हे प्रभु हमारी बड़ी भारी भूल होगी, कोई गलती होगी, आप तो पाचा जाओ, अब फिर बुला लो। अब वो दोबारा वापस जाकर के उन महापुरुषों का यार फिर तो पाचा आ गया। उनको वही छठरत भोजन बना करके अच्छे जलपान की व्यवस्था करके बैठने की व्यवस्था करके वाजोट लगा करके उनके चरणों की चरणामत लेकर के और फिर भोजन करा रहे हैं। तब वो सासू जी कहो बेटा आज आया मरोड़ा साधु हुआ। तो प्रिय बंधुओं इतना अपने आप को मार लेता है वही संत कहलाने के योग्य है नहीं? कहे कबीर संत कोई गिरला ला दे जगत के माई, अरे पारस भंवर चंदन सत्संगा वैसा कर लेवे वही। इनमें ये गुण है, पारस सोना बना देती है, चंदन सारे वृक्ष में कसू भर देती है। इसी प्रकार से गुरुदेव अपने स्वरूप में टिका देता है। ऐसे संत के शरण में जाना चाहिए, वही संत हमारे को सत्य और असत्य का निर्णय करके हमारे मंजिल पार करवा सकता, अन्य नहीं। पहले स्वामी जी ने कहा और हमारे स्वामी रामबख्शी महाराज ने भी ये भी लिखा है कि मेरे बेटे चोरटों ने जोर की उपाय सूझी, घर घर पे फिरने लगे साधुओं के भेष में। अरे संतों की चाल इस मूर्खों को ख्याल नहीं, भोली दुनिया भेंट लेकर बैठ गई। उपदेश ने त्यागी और वैरागियों के चेलियों से काम का ही, गरीबों के खून की उगाई खावे केस में, गसड़ी मसड़ी ने नशेड़ियों से लाभ नहीं। रामबख्शी इन पापियों को भेज दो विदेश। तो जिन महापुरुषों के अंग में सरजीवन जड़ी है वही अमर कर सकता, अन्य हरेक के वस्कर हो। तो सत्संग करे संत मर जीवा मेटे, भ्रम विकारा 6 प्रकार के भ्रम है और बड़ा भ्रम है जन्मने और मरने का। मैं जन्मतार मरता, जाति न्याति कुल गोत्र मखाना वर्ण और आश्रम 6 भ्रमाना। ये तो हमारे बाहर का है, जाति है, न्याति है, कुल है, गोत्र है, वर्ण है, आश्रम आदि है। फिर निज बात तो यह है कि मैं जन्मतार मरता हूं और ये जीवात्मा त्रिकाल अबाध्य है, ये ना तो कभी जन्मती है और न कभी मरती। इसी बात को ही महापुरुष हमारे को सचेत करके भिन्न भिन्न करके समझाते हैं। अब कहा कि सत संतोष धर्म धरे हृदय में छुड़ा देवे मोह, अहंकारा सत्य है, संतोष है, धर्म है। सत्य को धारण कराती है, संतोष उनमें प्रवेश करती है। 10 धर्म के अंग समा अहिंसा दया मृदु सत्य वचन तपदान शील सोच तृष्णा विनय धर्म अंग 10 जान। ये अंगों को सत्संग प्रवेश करती है उनको, और 10 दोष निकट नहीं। ये 10 प्रकार के दोष है, 3 10 तन के, 3 मन के और 4 वचन आदि के, इनसे मुक्त कराती है। यह सत्संग का कार्य है। अब बताओ सत्संग गंभीर भरा अति, ये सत्संग गंभीर है, बहुत गहरा है और अथाह भरा। इन महापुरुषों के पास में ज्ञान का अथाह सागर भरा पड़ा, ऐसे ही सत्संग में भरा है। सत्संग गंभीर भरा अति पूर्ण ऊंडा बहुत और गहरा है। अगर कहते ही बाद में चमके जान चमक जावे और उछल जावे, जदा तो मामलो डिसमिस है। गंभीर था, चाहे तो उस पे कहीं भी कह लिए कहीं चाहे ऊंचो बिठा लिए, उसको कहते हैं समदर्शी निर्भेरता अति कृपालु हो। अरे उन संतों के चरण की रज करे पवित्र हो। इस वास्ते सत्संग गंभीर भरा अति पूर्ण ऊंडा बहुत अपारा नाया से निर्मल हो जाता। जो हमारे में अनंत प्रकार के विकार भरा पड़ा है, कचरा भरा पड़ा है,
उस सत्संग में बैठने से ही हमारा विकारों की निवृत्ति होती है और हम स्वतंत्र होकर के अपने स्वरूप में जाकर के तद्रूप होते हैं। तो इस वास्ते कहा है अब ये हो जाता उत्तम तो फिर कहा करता केल पेल मिल हंसा, फिर क्या जैसे हंस मानसरोवर में जो आकर के और अपनी मस्ती के अंदर मस्त रहते और मोतियों का आहार करते, ऐसे ही हमारे महापुरुष इस सत्संग में बैठ करके और संतों की वाणी को अंत्यकरण में उतार के ही अपना जीवन सत्संग करे। करता केल पेल मिल हंसा और मोती शब्दों का ले आरा और उत्तम मध्यम कनिष्ठ को त्यारे। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि गीता यह सत्संग महान है, सत्संग महान है, सत्संग महान। खेताराम प्रभु गुरु प्रेम विदाता मुझको मिल गया दातारा, कहे प्रताप कृपा सत्संग की जा गया भाग। जिस प्राणी मात्र को सत्संग मिल जाती है तो समझ लो हमारा पुण्य प्रबल हो गया और हम उस 84 से मुक्त हो गए, हमारा जीवन पवित्र हो गया। जिस पास से भगवान ने अपने आप को ये मानव तन प्राप्त करके यहाँ भेजा उसका कार्य संपूर्ण हो जाता है। तो ऐसा हमें करना है, महापुरुषों की वाणी को अंत्यकरण में उतार के अपना जीवन को पवित्र बनाना, यही मेरी विनती है। और कई ऐसी बातें हैं, फिर भी मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे वेद से एक महापुरुष पधारे हुए वेदांत के ज्ञाता, अच्छे शास्त्रों के वक्ता, लेकिन आप में ये थोड़ी सी कमी आने जा रही है। हालांकि मैं ये बात आपको नहीं कह सकता हूं, लेकिन सबकी बात कह रहा हूं कि हम प्रसन्न करता नहीं है। हमें प्रश्न करना चाहिए महापुरुषों के सामने कि हमारा जीवन का कल्याण कैसे होगा और हमारा जन्म मिला तो हमें आकर के जीवन में हमें क्या करना है, ये नहीं। और हम लोग इस बात के ऊपर अमल नहीं करेंगे, ऐसा प्रश्न नहीं करेंगे, उनका प्रश्न करेंगे तो वो अपने को अच्छा मार्गदर्शन दिखा करके प्रश्न का उत्तर देंगे और हम जाकर के इस बात के ऊपर अमल करेंगे तो हमारा फायदा होगा। तो यही मेरी विनती रही है। और आज मैं अब सूक्ष्म रूप में ही महावीर जी को, उनके परिवार के सदस्यों को, उनके सहयोगियों को, स्वामी मदन दास जी बाबू जी को मैं क्या उनकी महिमा कर सकता हूं। मैं तो समझता हूं कि ऐसे सज्जन बहुत ही दुर्लभ है। कई करोड़पति, कई लाखों की कई तादाद में पूंजी वाले पति बैठे हैं जिसकी गिनती उनको याद नहीं, उनके द्वार पे सत्संग नहीं होता। और जिन्होंने सत्संग, जिसका पुण्य प्रबल है, जिसका अंत्यकरण पवित्र है, उसी के द्वार पे सत्संग होती है, महापुरुष ही वहीं पधारते हैं। तो मैं इनको बधाई देता हूँ। खूब धन्य है, उनके माता पिता को धन्य, उनके परिवार बस्ती को धन्य, ताकि आज का ये यज्ञ करा के हमें महापुरुषों का दर्शन करा के हमारा जीवन को पवित्र बनाने के लिए मार्गदर्शन दिया। बोल श्री सतगुरु भगवान की जय हो।